ठीक है, तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखें ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो देखिए, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और टाइप 4 को डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब देखिए, ये किसके द्वारा होती है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर कौन से होते हैं? आईजीई मॉलिक्यूल। आईजीई मॉलिक्यूल है एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है। 5 क्लासेस आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन की होती है, जिसमें से आईजीई एंटीबॉडी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके ओवर प्रोडक्शन से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का ऑकरेंस होता है, ठीक है ना। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या साइटोटॉक्सिक जो होती है ना, ये 2 तरह की एंटीबॉडीज़ के कारण इनिशिएट होती है, इसका शुरुआत होती है बॉडी के अंदर। आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी, या तो आईजीजी और या फिर आईजीएम एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है इसके लिए। और टाइप 3 देखें ना, टाइप 3 एंटी हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन जो होती है, उसका इनिशिएशन आईजीई एम आईजीएम और प्लस कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आईजीजी एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती है या तो रिस्पॉन्सिबल, और इनके साथ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट, मतलब कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ना बॉडी में रिएक्शन, उसके लिए उसके जैसे इसमें टाइप 4 में एंटीबॉडीज़ का कोई हाथ नहीं होता है, जबकि इसमें टी लिम्फोसाइट या TH1 सेल या TC सेल ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। TC मीन्स टी साइटोटॉक्सिक सेल और TH मीन्स टी हेल्पर सेल। अब तीसरा ऑनसेट, मतलब कि ये इसकी शुरुआत होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, वेरी रैपिड फास्ट रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, और विद इन मिनट्स ये राइज होती है बॉडी में। और टाइप 2 भी रैपिड होती है, लेकिन उसमें आवर्स, कुछ घंटे लग सकते हैं। और टाइप 3 जो होती है ना, आवर्स टू डेज, इसमें घंटों से लेकर के दिन भी लग सकते हैं, और ये होती है इमीडिएट इंटरमीडिएट, ठीक है। और टाइप 4 देखिए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड बोलते हैं, मतलब 24 से 48 आवर्स तक, 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और सारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, इसमें एंटीजन का क्या रोल होता है? तो देखिए, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को प्रोवोक करने वाले फैक्टर सॉल्यूबल एंटीजन्स होते हैं, उनको अलर्जेंस कहा जाता है, ठीक है। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी और साइटोटॉक्सिक को कॉज करने वाले सेल सरफेस और मैट्रिक्स एंटीजन्स होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें सॉल्यूबल एंटीजन फॉर्मिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, तो बॉडी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं ना, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, या कहें एंटीजन और इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं सॉल्यूबल, और उनके कारण ये हाइपर सेंसिटिविटी राइज होती है। नेक्स्ट है टाइप 4, सॉल्यूबल एंटीजन के कारण ही होती है, लेकिन ये प्रोसेस्ड होते हैं और प्रेजेंटेड होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को प्रेजेंट करती है ना, सॉल्यूबल एंटीजन को, तब ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी अराइज होती है शरीर के अंदर। और नेक्स्ट फैक्टर देखें तो मेन मैकेनिज्म हम इसका देखें तो क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में आईजीई मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स पे उसका क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, मतलब वो उस पे अटैच हो जाते हैं, और फिर इन मास्ट सेल और बेसोफिल्स का डीग्रेनुलेशन होता है। डीग्रेनुलेशन मतलब उनमें से कुछ फैक्टर रिलीज होने लगते हैं, और इन फैक्टर्स को मीडिएटर फैक्टर्स हिस्टामाइंस कहते हैं, ठीक है ना।
और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो सेल सरफेस के एंटीजन पे बाइंड कर जाती हैं। सेल सरफेस पे पता है एंटीजन होते हैं, तो ये एंटीजन इम्यूनो ग्लोबुलिन या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद या इसको एडीसीसी भी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर सेल लाइसिस हो जाता है। तो सेल लाइसिस मतलब सेल का टूटना हो जाता है इसमें। तो इस वजह से ये मेन मैकेनिज़्म इसकी इस तरह से काम करती है, ठीक है ना। और थर्ड, अगर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी देखें तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसमें टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं। कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, टिश्यू के अंदर, और ये कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन। और ये कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो जाता है ना, तो इन्फ्लामेशन होता है और टिश्यू का डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ डिपॉजिट होंगे, टाइप 3 में टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। और ये बेसिक साधारण से सिंपल डिफरेंसेस हैं टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक। और फिर इन्फ्लामेशन, टिश्यू डैमेज और ये सब होता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। अब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखें ना, तो इसमें क्या होता है कि टी सेल सेंसिटाइज होती है, टी सेल संवेदनशील हो जाती हैं, जिसमें साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये साइटोकाइन एक्टिवेटेड करते हैं मैक्रोफेजेस सेल को और टारगेट सेल को किल कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि टी सेल क्या है, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का एक फैक्टर है टी सेल। स्पेसिफिक मीन्स अडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का। तो ये एक्वायर्ड इम्यून सेल और के जो टी सेल है ना, ये सेंसिटाइज होके साइटोकाइन रिलीज कर रहे हैं और इनेट इम्यून सिस्टम की मैक्रोफेजेस सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं टू किल टारगेट सेल, मतलब टारगेट सेल्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये है डिलेड काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म। और इसमें की सेल्स अगर देखें ना, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में की सेल्स जो इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं मास्ट सेल, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल, एंटी-H2 सेल। और टाइप 2 या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होने वाली सेल एंटीबॉडीज़ होती हैं लाइक आईजीजी, आईजीएम, कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस एटसेट्रा। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में न्यूट्रोफिल, कॉम्प्लीमेंट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में टी लिम्फोसाइट, TH1, TC और मैक्रोफेजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेल्स भी डिफरेंट होती है, मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, और हमारे शरीर के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, 4 तरह की। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट को देखें तो इसमें कॉम्प्लीमेंट बनना एसेंशियल नहीं होता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में हमेशा एक्टिवेट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। और टाइप 3 में देखें तो क्लासिकल पाथवे चलता है और कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है, ठीक है ना। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन नहीं होता है, ठीक है। और अनदर एस्पेक्ट देखें कि टिश्यू डैमेज, तो टिश्यू डैमेज कैसे होता है, इसमें मास्ट सेल से मीडिएटर रिलीज होते हैं टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लाइसिस होता है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बनते हैं, उनका लाइसिस होता है एक्टिवेट होकर के। और टाइप 3 में इन्फ्लामेशन है ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं ना, तो सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन कहते हैं उसको। तो इससे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी अराइज होती है। टाइप 4 में एक्टिवेटेड टी सेल एंड मैक्रोफेजेस टिश्यू डैमेज को कॉज करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, मैंने बताया शॉर्ट क्लिप्स में, एलर्जिक राइनाइटिस ना। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब स्नीजिंग और आई में इच होना, इचिंग होना, पॉलन और डस्ट से एलर्जी आँखों में होना, और ब्रोंकियल अस्थमा मतलब सांस लेने में परेशानी, अर्टिकेरिया, पित्ती नाम की अर्टिकेरिया अर्जेंट कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी बॉडी पर दाने निकल आना और ऐसा। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस मीन्स ये इमरजेंट रिएक्शन होती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। फिर कई बार ड्रग से एलर्जी होना, वो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को प्रोड्यूस कर देती है बॉडी में।
और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में देखें ना एग्जाम्पल तो हीमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है और ब्लड ग्राफ्ट सॉरी टिश्यू का होता है ब्लड, हम अगर किसी का ट्रांसफ्यूज़ करें और उसके एंटीजन निक डिटर्मिनेंट रिएक्शन कर दें और मिलता नहीं है ना, ब्लड मैच नहीं करता है, तो ट्रांसफ्यूज़ रिएक्शन और रिजेक्शन हो जाता है, तो वो ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन कहलाती है। और गुड पास्चर सिंड्रोम है, माइस्थीनिया ग्रेविस भी मैंने शॉर्ट क्लिप में बताया हुआ है कि मसल वीकनेस होती है इसमें क्लम्प्स इकट्ठे हो जाने के कारण। और टाइप 3 में जैसे एग्जांपल है सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, एसएलई और ल्यूपस, पोस्ट स्टेप्टोकोकल जीएन एटसेट्रा। तो ये कंडीशन है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, टाइप 1 डायबिटीज़ और ग्राफ्ट रिजेक्शन एटसेट्रा। तो इसमें मेमोरी देखें ना हम तो मेमोरी का क्या कंडीशन है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, री एक्सपोजर अगर एंटीजन का होता है, इन एंटीबॉडीज़ अगर बहुत प्रोड्यूस हो जाएं और फिर एंटीजन से रिएक्ट करके क्रॉस लिंकिंग करके और मास्ट सेल से आईजीई बनाती हैं और री एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो मोर सीवियर कंडीशन, मतलब कि ज़्यादा सीवियर हो सकती है कंडीशन। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में री एक्सपोजर हो तो इसमें भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में अगर फिर से पुनः एक्सपोजर होता है, बॉडी से री एक्सपोजर होता है, तो ये डिपेंड करता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स किस तरह के बने हैं और किस लेवल पे बने हैं, कितनी मात्रा में बने हैं, ठीक है ना। और डिलेड में री एक्सपोजर हो तो डिलेड एक्सपोजर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इस तरह से हम एक कंपैरेटिव चार्ट से ये बता सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंस है।